अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं फ़िज़िक्स के बाकी रिमेनिंग 7 चैप्टर्स को कवर करूंगी। इससे पहले मैं आपसे फॉर्मेटिव टॉपिक्स और चैप्टर नंबर 1 to 7 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो शेयर कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लें। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 की जो वेटेज है दैट इज़ 9%। टोटल 13 मार्क्स का आपका पेपर इसमें से आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अगर देखें तो इसमें आया हुआ है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम इन विच इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम, कार्नेट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी आया हुआ है लॉन्ग में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी, इनके आपको डेफिनेशंस आती होंगी, पता होगा ये क्या होता है। उसके बाद आइडियल गैस की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि वो बनी कैसे। दूसरा, आपको आइडियल गैस की क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। काइनेटिक थ्योरी को आपने कर लेना है। उसके बाद आप वर्क, जो 2 टाइप्स दी हुई हैं वर्क की, इनकी डेफिनेशंस और किस तरह होता है, और इनकी इक्वेशंस और इनका डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। उसके बाद जो चारों गैस के लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर इनकी एप्लीकेशंस आपके पास आ सकती हैं। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपके पास इसके आपको इक्वेशन, डेफिनेशन और लिमिटेशंस आनी चाहिए। आगे जो इसके चारों प्रोसेसेस दिए हुए हैं, आइज़ोथर्मल, आइज़ोकोरिक, आइज़ोबैरिक, ये चारों आपने कर लेने हैं। इनके जो डायग्राम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पीवी कर्व्स जो इनकी हैं। उसके बाद हीट इंजन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी आपको दे सकते हैं या फिर पार्ट्स की फॉर्म में, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और आगे कार्नेट इंजन लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे रेफ्रिजरेटर भी मैंने कहीं देखा था कि ये लॉन्ग में आया हुआ है, तो इसकी लेकिन थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, आपसे ना हो तो आप इसको छोड़ दें। आगे इंट्रोपी का आपको पता होना चाहिए क्या होती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, और ये भी पता होना चाहिए कि इंट्रोपी इन्वायरमेंट की या फिर नेचर की इंक्रीज़ क्यों कर रही है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में। इसमें आपका टोटल 10 मार्क्स का पेपर आएगा, 7%। अगर इसमें मॉडल पेपर को देखें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसमें से एक लॉन्ग भी आ सकता है। सबसे पहले इसमें बीट्स का न्यूमेरिकल आया हुआ है शॉर्ट्स में, और उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो मीडियम में कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या नहीं, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूछा हुआ है। आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे। सबसे पहले इसमें इंटेंसिटी दी हुई है, इसमें जो ब्लू बॉक्स में चीज़ें दी हुई हैं आप वो कर लें, और जो डिपेंड किस पे करती है वो आप देख लें। आगे डॉपलर्स इफ़ेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो आगे जितने भी आपको फॉर्म्स दी हुई हैं चारों, वो शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। और डॉपलर इफ़ेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको डॉपलर इफ़ेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में भी आ सकती हैं और शॉर्ट में भी आ सकती हैं। और आगे जो सुपरपोजिशन की 3 कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, कंडीशंस और टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। बीट्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसकी डेफिनेशन और फार्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। आगे स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक आ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो बेसिक चीज़ें इससे रिलेटेड वो पता होनी चाहिए। और आगे जो इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस उन्होंने दी हुई हैं, स्ट्रेस स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप वाली, ये इसके जो सारी डेरिवेशंस वगैरह हैं एयर कॉलम वाले, ये आपने कर लेनी है। और इन दोनों एप्लीकेशन की जो रिज़ल्ट आते हैं एंड पे फाइनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पोलराइजेशन का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। इसकी भी 7% वेटेज है, 10 मार्क्स का इसमें से भी आता होता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक आया हुआ है और एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, और एमसीक्यूज़ तो सारे चैप्टर में से एक एक आना ही है। तो और लॉन्ग में इसका जो टॉपिक आया हुआ है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस चीज़ को आपने शो करना है। चैप्टर पे आ जाएं तो सबसे पहले कूलम्स लॉ दिया हुआ है, ये आपको आता ही होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस का आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो मेन इंपॉर्टेंट है। आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका रिलेशन इंटेंसिटी के साथ इम्पॉर्टेंट है। आगे बस ये इतना सही चैप्टर है छोटा सा, इसमें 2 ही टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन दोनों टॉपिक्स को आपने कर लेना है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी कर लेने हैं। एंड पे जो फैराडे केज है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है।
आज आगे चैप्टर नंबर 11 को देखें तो इसमें से 13 मार्क्स का पेपर आएगा, 9% टोटल। और जो देखें अगर मॉडल पेपर को, तो किरचॉफ लॉ वाली जो सर्किट है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आई हुई है लॉन्ग में। LDR और इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस आपके पास शॉर्ट में आया हुआ है। चैप्टर पे आते हैं तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्ट आ सकता है। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल का आपके पास डिफरेंस आता होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। LDR मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया। पावर से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। किरचॉफ लॉ की सर्किट आपके पास लॉन्ग में आती है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, और इसकी जो आगे थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं वो कम ही आती हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी सर्किट है। आगे सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, वो आपसे इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स और इनके डिफरेंसेस वगैरह पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है, आसान है ये। आगे नल मेथड के दोनों मेजरमेंट के मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट और कार्बन फाइबर्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 12 में से टोटल 11 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। इसमें से उन्होंने जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2-3 आइसोटोप्स आपको दिए हुए हैं तो उनको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आप सेपरेट कैसे करेंगे। फिर सेस्मोमीटर का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो उन्होंने पूछा हुआ है। और हाउ इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ये आपने बताना है। चैप्टर नंबर 12 पूरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक है, पेज नंबर 228 पे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला, और वेलोसिटी सेलेक्टर, ये 1-2 टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे फैराडे के लॉज और लेंज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जितने भी इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने सारे करने हैं। अक्सर शॉर्ट में या MCQs में या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आ जाता है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने लाजमी करने हैं। आगे चैप्टर नंबर 13 को अगर देखें तो इसमें से आपका 5% पेपर आता है 7 मार्क्स का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलेटिविटी आए हुए हैं इसमें लॉन्ग की फॉर्म में, मॉडल पेपर में, और एक साथ MCQ आया हुआ है। ये चैप्टर छोटा भी है, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस आता होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो 2 प्रिंसिपल्स आपको दिए हुए हैं ये आते होते हैं, और एप्लीकेशंस का तो मैंने, कॉन्सिक्वेंसेस का तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे चैप्टर नंबर 14 में से टोटल 10 मार्क्स का पेपर आपका आया हुआ है। मॉडल पेपर के हिसाब से 7% आया हुआ है, और क्वार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन ग्लूऑन और फोटॉन्स आपके पास आया हुआ है शॉर्ट्स में। इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको एक बार पूरे चैप्टर को रीड तो ज़रूरी करें, क्योंकि इसमें से वो कहीं से भी दे सकते हैं, तो इसमें डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं हर जगह, इसमें तुक्के नहीं लग सकते। पार्टिकल डिकेज़, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे मैटर और एंटी मैटर की एनाइलेशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉर्क और कॉर्क फैमिली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लॉन्ग में आया हुआ है। फोर्स कैरियर्स में से भी आया हुआ है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे इसके फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपने देख लेने हैं जाके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स फॉर्मेटिव हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाजमी कर लेने हैं। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाजमी करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कम होता है। ज़्यादातर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लेना है। इसी के साथ आपका सिलेबस और मेरी वीडियो होती है ख़त्म। आपने अच्छे से तैयारी करनी है। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मेरे से पूछ लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।